जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग में वही शेयर करें जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं। हमें अपनी अरदासें गुरु जी के साथ यूट्यूब पे शेयर नहीं करनी है। अरदास एक पर्सनल चीज़ है जो आप गुरु जी के स्वरूप के सामने कीजिए। उसे यूट्यूब पे शेयर करके कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरु जी यूट्यूब के थ्रू नहीं सुनेंगे। ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि हम गुरु जी की महिमा का बखान कर सकें, जो ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दी वो हम पूरी संगत तक पहुंचा सकें। तो जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हो उसी को सत्संग कहते हैं, वही शेयर करना है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं ये फिर से बता रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और जो हम अरदास करते हैं, जो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी ये कर देना, वो कर देना, ये हम गुरुजी के स्वरूप के सामने करें। ठीक है? तो ये आप रिकॉर्ड करके ना भेजें। कभी ऐसा होता है कि नहीं सुन पाते और ऐसी चीज़ें सत्संग के फॉर्म में अपलोड हो जाती हैं, तो इससे जस्ट नेगेटिविटी फैलती है। जो कोई संगत सुनती है उसे ये लगता है कि हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा और बदले में हम अरदासें सुन रहे होते हैं। तो ये कोई सेंस नहीं हुआ संगत जी। इस चीज़ को समझिए कि हमें अरदासें शेयर नहीं करनी है, हमें अपना सत्संग शेयर करना है। और कभी आपको ऐसा मैसेज मिलता है कि 40 दिन तक अपना शुक्राना कर या 11 दिन कर, तो उन 40 दिनों में जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो वो शेयर करें। और अगर ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन गुरुजी की हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग मिले ही मिले, है ना? तो हमें ज़बरदस्ती कुछ भी बोलना है ऐसा नहीं है कि जस्ट हमें वो दिन कंप्लीट करना है कि आज फर्स्ट डे है, कल सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। इसके लिए हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि आज मुझे 777 देखा, आज ये देखा, वो देखा। ये सब नहीं, ये सब भी बताइए बट बहुत शॉर्ट में। मेन आपका सत्संग होना चाहिए। जो गुरुजी की आपको बहुत ब्लेसिंग मिली है वो बतानी है। और इन केस नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल शुक्राना गुरुजी के स्वरूप के सामने कीजिए। उसे अपलोड तब कराइए जब आपके साथ कुछ हुआ हो। प्लीज आप मेरी बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तभी हमारे गुरुजी हमारा शुक्राना स्वीकार करेंगे, है ना? हमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं बोलना है, अपनी नेगेटिविटी दूसरों तक नहीं पहुंचानी है। गुरुजी यही कहते थे कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है किसी भी कंडीशन में। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी अरदासें इस पे अगर शेयर कराएंगे तो जो सुन रहा है उसकी उसको सवालों का जवाब तो मिलेगा नहीं, हाँ नेगेटिविटी जरूर मिल जाएगी, है ना? तो उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। इन केस कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ ये हो गया तो हमने ये सत्संग सुना। ऐसे बहुत सारे सत्संग आए मेरे सामने भी कि मैंने ये सुना था कि किसी अंकल मतलब किसी आंटी के अंकल उन्हें छोड़ के चले गए और उन आंटी ने वो सत्संग सुना, उसके रात में ही, सत्संग सुनने की रात में ही उनके अंकल भी उनको छोड़ के चले गए। हो सकता है बाय चांस हो, बट उनके मन में ये थॉट आ गया ना कि मैंने सत्संग सुना तो ऐसा हो गया। तो लोग सत्संग सुनना बंद कर देंगे जस्ट इसकी वजह से कि हम सही तरीके से सही चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सनल बातें आप अपने तक रखिए। जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं उन्हें शेयर कीजिए और इन केस नहीं मिली हैं तो कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए। हमारे गुरुजी हमेशा सबको ब्लेस करते हैं तो आपको भी जरूर करेंगे। ठीक है? प्लीज बात को समझिएगा और आगे से ऑडियो जो भी भेज रहे हैं या लिख के भेज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्संग होना चाहिए, अरदासें नहीं। देखिए संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सी संगत को पता ही नहीं होता कि सत्संग किसे कहते हैं और इसलिए वो सारी चीजें जो भी गुरुजी से रिलेटेड उनको लगती हैं और अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स लगती हैं वो सब बता देते हैं सत्संग में। ठीक है? तो वो चीजें
मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होंगी, जिन्हें नहीं पता उन्हें अब पता चल गया होगा। और अब तक उन्होंने जो किया, अब वो आगे उस चीज़ को रिपीट ना करें, ठीक है? तो आगे से अब जो लोग मुझे भेजें, उसमें अरदासें, ओनली मैसेजेस रीड करना, ये सब ना हो, सत्संग हो, ठीक? इस चीज़ का ध्यान रखें। और इससे पहले जो आप मुझे भेज चुके, उनमें अगर इस तरह की कोई चीज़ें हों ज़्यादा, ठीक है, तो आप खुद से उसे डिलीट कर दीजिए, या फिर मुझे एक बार लिख के भेज दीजिए कि मैंने भी यही किया जो आप बोल रही थी, और अब मैं नया भेज रही हूँ, तो इसे आप शेयर करिएगा। तो मेरे लिए कितना ईज़ी हो जाएगा उसे शेयर करना, और मैं जल्दी-जल्दी सभी के सत्संग शेयर कर पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चैट्स नीचे रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी आंटियाँ डेली सत्संग भेजती हैं। अब आप सोचिए कि डेली क्या ही सत्संग हो रहे होंगे, तो वो ज़बरदस्ती की बातें होती हैं उसमें कि आज मुझे ये मैसेज मिला, वो मैसेज मिला। ये ज़बरदस्ती की बातें नहीं करनी, कि सामने वाला जो सुन रहा हो वो इरिटेट हो, उसे ये लगे कि क्या है ये, सत्संग है, ये क्या बातें चल रही हैं, है ना? तो उसमें आपकी अगर कोई सच में सत्संग होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। वो कनेक्टिविटी फ़ील करेगा गुरुजी के साथ कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है ना? चीज़ों को समझिएगा। और मैसेज अगर आपको मिलते हैं और उससे आप कनेक्ट करता हुआ सत्संग आपके साथ कुछ होता है, तो वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तब मैसेज रीड कीजिए कि मुझे ये मैसेज मिला और मेरे साथ ये हुआ, ठीक है? तो आगे से जो कर चुके, उसको रिपीट ना करें और सही ट्रैक पे आएँ, जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी फैले और सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ, सभी को उनके सवालों के जवाब मिल पाएँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और मैं आज का अपना शुक्राना गुरुपा के समक्ष बैठकर उनके श्री चरणों में समर्पित करूँगी। गुरुपा, आपको जो अपनी बेटी से शेयर करवाना हो कृपया वही करवाइएगा। जो भी मैं बोलूँ पा आपकी रजा से बोलूँ, इतनी मेहर कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे गुरुपा के टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरी काम वाली गड़बड़ कर रही है, तो वो कुछ गड़बड़ कर रही है। मैंने एक आधा बार ये सत्संग सुना था, और तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके यहाँ जो खाना बनाने वाली उनकी जो मेड थी, तो उसका वो कुछ खाना बनाते टाइम पे, कुक करते टाइम पे वो कुछ बोलती होती थी। जो वो आंटी जी बता रहे थे कि उन्होंने कई बार पॉइंट आउट किया, उसको मना किया ऐसा करने का, बट वो शी वॉज़ बीइंग बिट डिसओबीडियंट, और वो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करती थी। वो इग्नोर करके, जैसे होता है ना कि कई बार ढीठ हो जाते हैं, उस टाइप का वो बिहेव कर रही थी। शी वॉज़ नॉट इग्नोरिंग हर। तो ये चीज़ को लेकर वो आंटी जी ने कई बार बोला, उन्होंने अपनी फैमिली में भी बोला जैसा वो बता रहे थे, बट फैमिली में लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, बिकॉज़ सबके साथ उस मेड ने थोड़ा वैसा बना रखा था कि लोग इनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, आंटी जी की बातों पे। तो ये जब मैंने सत्संग सुना, तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू किया अपनी मेरे यहाँ संगत जी एक कुक है और एक जो घर के कामों के लिए हाउस हेल्प है। तो मैंने पहले तो जब गुरुपा का ये टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था, तो आई गॉट कन्फ्यूज़्ड कि कौन सी काम वाली की बात कर रहे हैं गुरुपा मैं कैसे समझूंगी। तो जब मैंने गुरुपा के सामने अपनी दुविधा रखी, तो गुरुपा ने मुझे उसका सोल्यूशन ऐसे दिया कि मेरे सामने वो सत्संग फ्लैश हुआ और वो मैंने सुना, तो मुझे क्लियर हो गया कि गुरुपा कुक के बारे में बात कर रहे हैं। देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड नोटिसिंग हर। तो मुझे थोड़ी उसकी हरकतें वियर्ड लगी, बिकॉज़ मैंने उतना ये तो नहीं देखा संगत जी कि वो खाने टाइम पे कुछ बोलती है नहीं, बिकॉज़ मैं जब वो मोस्टली टाइम पे जैसा होता था मॉर्निंग और इवनिंग में वो कुक कर रही होती, तो मैं अपने कामों में इंगेज होती थी। तो समटाइम्स मैं किचन में ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती थी, बट मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। तो क्या हुआ संगत जी कि बट उसके बिहेवियर में थोड़ा सा अनयूजुअल सा बिहेवियर मुझे उसका लगा। देन आई वॉज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मे बी
बट क्या हुआ कि मैं अभी एनालाइजिंग प्रोसेस में थी संगत जी। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या कैसे करूं, क्योंकि उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा होता है कि वो थोड़ी श्रूड होती जा रही थी। अगर जैसे टाइम पे बोला तो टाइम पे अगर वो नहीं आ रही है, तो मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है, ऑफिस आवर्स होते हैं संगत जी, बच्चों के स्कूल होते हैं, ऑफिस का टाइम होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल राउंड द क्लॉक हमें काम करना होता है। ये बात मैंने उसको बहुत बार प्यार से समझाई थी, बट प्यार से भी बोले पे भी वो उसका थोड़ा सा बिहेवियर रूड होता जा रहा था कि ऐसा मुझे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, मैं ऐसा घूम कर आती हूँ वगैरह वगैरह। तो शी वाज़ लाइक कि मैं आ रही हूँ यही बहुत बड़ी बात है। तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि वो इस तरीके से आंसर कर रही है। तो समहाउ ना मैंने उससे बातें करनी थोड़ी सी बहुत लिमिटेड कर दिया, एंड मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि अभी मैं देखती हूँ कुछ ऑप्शन। ऐसा मेरे मन में थॉट ही आ रहा था संगत जी। और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो जिस दिन मैं लौटी उस दिन उसने छुट्टी कर ली विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग। शी जस्ट ड्रॉप्ड अ वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप कि मैं नहीं आ रही हूँ। देन ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो आई, उसके बाद नेक्स्ट डे आई, और मतलब 2 दिन के बाद उसने फिर रात को बहुत लेट नाइट मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी, 2 दिन के लिए मैं हरिद्वार जा रही हूँ। दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी मैंने इसको फिर अब मना करना है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल करा, शी डिड नॉट आंसर्ड। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैंने वॉइस नोट भेजा कि यू डू नॉट हैव टू कम ऑन फर्स्ट एंड टेक योर सैलरी फॉर द मंथ यू हैव वर्कड फॉर। तो ये बात हुई संगत जी, एंड आई फिर उसके बाद मैंने उसका कॉल आया। देन आई टोल्ड हर कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने पोलाइटली बोला, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं देखो तुमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, एंड मेरा भी काम हैम्पर हो रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स, तो बेटर है ठीक है आप अपना देख लो, आई विल मैनेज। ऐसा करके मैंने उसको रख दिया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हमारे गुरु पर हमेशा कहते हैं कि कभी किसी को आप अपनी वाणी से कभी गलत ना करो, कभी किसी को कुछ ना बोलो, अपने भांडे नहीं ख़राब करने हमें अपने कर्मा पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि हमारे गुरु पा हमारे कर्मा ही देखते हैं और हमारे सच्चे भाव को देखते हैं बस। तो ये बात हुई। दैन उसको फिर मैंने मना करा। देन मैं बैठ के सोच रही थी संगत जी, अगर मैं आपको बताऊँ ये सारी इंसिडेंट का गैप, तो ये इतना मिनिमल था। शायद मैं अपनी तरफ से सोच कर समझ कर दूसरा ऑप्शन देख कर उसको निकालती, तो शायद मैं निकाल नहीं पाती, या फिर मैं बहुत टाइम जाता। लेकिन मेरे गुरुपा ने देखा कि उनकी बेटी मना नहीं कर पाती है किसी को, या फिर टाइम लग सकता है, एंड शी वॉज़ नॉट गुड फॉर अस। तो गुरुपा ने हाथ पकड़ के मेरा ऐसा किया कि वो उसको खुद ही ऐसे दिमाग में ऐसी बुद्धि दी कि उसने कुछ हरकतें ऐसी कर दी नहीं आने वाली कि मैं अपने मन में डिसीजन पक्का कर पाऊँ, और मैंने उसको मना कर दिया। संगत जी ये बात हुई, और इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें जब मैंने उसको एनालाइज़ करना शुरू किया था, नोटिस करना शुरू किया था, तो मैं एक चीज़ नोटिस करती थी। मेरा बेटा छोटा है संगत जी, तो वो जो फूड बनाती थी, अगर मैं जैसे उसको खिला रही होती तो वो वहाँ बैठ जाएगी, एंड अननेसेसरली उसका काम भी हो भी जाएगा, फिर भी वो बैठी रहेगी। यानी स्टेयर करने वाली थोड़ी सी हरकतें थी कि घूरते रहना, एंड मतलब बच्चा मेरा थोड़ा सा इफेक्ट भी हो रहा था उसकी वजह से, नहीं खाना, कई बार वो थोड़ी उसको हेल्थ की भी इश्यूज़ हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें मैंने नोटिस तो कर रही थी, बट समहाउ होता है ना संगत जी कई बार कि हम कोई डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव, हमारे परमपिता परमेश्वर को सब पता होता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन नहीं। उन्होंने उसको खुद ही ऐसी सोच दी, उसने ऐसा किया, और मुझे एक रीज़न मिला, मैंने उसको फिर गुरुपा ने थॉट दिया कि नहीं नहीं अब इसको निकाल। एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि वो बहुत छुट्टियां भी करती थी मंथ में, तो थोड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है। मैं जैसे रात में सोते टाइम पे मैं मंदिर में आके बैठती हूँ कुछ देर गुरुपा के समक्ष, और सभी भगवान के समक्ष, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरी माता रानी, सभी लोगों के समक्ष में थोड़ी देर बैठती हूँ, और मैं गुरुपा से थोड़ी सी चिट चैट करती हूँ। अगर मतलब समहाउ क्या होता है संगत जी के दिन के टाइम पे हमारे हाउस हेल्प हमारे आसपास होती हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम नहीं बात कर पाते गुरुपा से बिल्कुल ओपनली, बिकॉज़ लोग नहीं समझेंगे हमारी कनेक्शन को। तो मैं दिन के टाइम पे अगर मैं मंदिर में जब पूजा करती हूँ तो मेडिटेटिव फॉर्म में गुरुपा से जो भी बात कर सकते हो, या ना भी करो तो गुरुपा तो सब जानते हैं। आप उनके सामने आके 2 मिनट बस शांति से बैठ भी जाओगे तो वो आपके मन के हर भाव को समझते हैं।
तो रात के टाइम पे होता है कि मैं आके थोड़ी देर बैठती हूँ 5-10 मिनट्स, और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ सोने। तो ऐसा था कि मैं एक दिन आई, संगत जी, क्या हुआ कि मैं मंदिर में आकर बैठी, तो अचानक से जैसे ही मैं बैठी फर्श पे, तो बहुत सारी ब्लैक कलर की चींटियाँ मेरे आसपास आ गई, बहुत सारी। तो मैं स्टार्टेड वंडरिंग कि अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मेरे बैठती कैसे इतनी सारी काली चींटियाँ आ गई। तो फिर भी मैंने समहाउ मैंने इग्नोर किया। उसके वेरी नेक्स्ट डे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि जो काली चींटियाँ तुम्हारे आसपास आई थी, काली चींटियों का इतना झुंड आया था, वो कोई साधारण चींटियाँ नहीं थी, तुम्हारे ऊपर कोई बहुत भारी मारण क्रिया की गई थी, तो ये उसकी वजह से थी। संगत जी, ये चीज़ हुई। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी। गुरुपा मुझे कुछ दिनों से पैरों के दर्द का सत्संग मेरे सामने बार बार आ रहा था, बट मैं कभी सुनती, एक बार मैंने सुना भी था, बट मैं सोचती थी कि शायद होता है ना, कई बार हमें बहुत अच्छे से पता है कि गुरुपा हमारे वही सत्संग हमें दिखाते हैं जो हमारे लिए होते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी हरकतें ऐसी हम नादानियाँ करते हैं कि हम कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस कुछ ऐसा ही था, मैंने सुना भी था बट पूरा नहीं सुना था शायद। संगत जी, लास्ट सैटरडे के बाद की बात है। हाँ, क्या हुआ कि मैं अचानक से मेरा इवनिंग के टाइम के बाद से मेरे पैरों में बहुत तेज़ पेन होना शुरू हुआ। और वो पेन जब शुरू हुआ तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, ठीक हो जाएगा, बट वो दोनों पैरों में पेन इतना तेज़ हो गया और देखते देखते मेरे पैर पूरे सूज के, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बहुत ईज़िली दिख रही थी, एंड सारी नसें बिल्कुल इतनी स्टिफ़ हो गए, मेरे पैर इतने स्टिफ़ हो गए थे कि और बिल्कुल हीट बहुत गर्म, अगर आप टच करने पे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा कुछ गर्म सा उस पर ऐसा फ़ील हो रहा था। देन और वो पेन इतना अनबेरेबल था कि मैं बिल्कुल अपने बेड से पैर नीचे डाल के चल भी नहीं पा रही थी। मतलब बहुत, दोनों ही पैरों की हालत ऐसी थी, पूरा सूजन, बहुत स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन था। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा माफ़ कर दीजिए गुरुपा, आप मुझे दिखा रहे थे सत्संग बट मैं नहीं सुन पाई, पूरा नहीं सुना, इसके लिए क्षमा कीजिए पा बहुत दर्द हो रहा है, पा बहुत दर्द है। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुपा के सामने बस इतना ही कहा, गुरुपा बहुत दर्द हो रहा है, पा मेहर करो मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन ये भी बात मुझे पता थी कि गलती मेरी है, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए थे, दिखाए थे, बट मेरी गलती के, तो मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा गुरुपा से बस आके इतना था कि पिता है मेरे, तो मैं आकर थोड़ा सा बोल देती थी कि पा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ज़्यादा नहीं ये कहा कि गुरुपा बस आप कर दो, बस मैंने गुरुपा के समक्ष इतना ही कहा। संगत जी, मुझे उसी दिन की बात है, उसके नेक्स्ट डे की बात है, जो गुरुपा का मुझे चींटियों वाला सत्संग गुरुपा ने सुनवाया था। और उसमें ये भी सुनवाया था गुरुपा ने कि तुम पर कल रात बहुत भारी मारण क्रिया की गई है और उस क्रिया के स्वरूप तुम्हें थोड़ा कष्ट आया है, यह कष्ट 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। और मतलब संगत जी, आप ये देखिए कि वो जो पैरों का मेरा दर्द था वो सत्संग की वजह से भी था, लेकिन गुरुपा वो सत्संग भी मुझे इसलिए भेज रहे थे कि उन्हें पता था कि मेरे ऊपर जो करने वाले लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, वो कुछ ऐसा करेंगे जिसको गुरुपा को मेरे छोटे से कष्ट में काटना था। शायद अगर मैंने वो सत्संग सुन लिया होता तो मेरे पैरों का दर्द बहुत मामूली से दर्द में कट जाता, लेकिन मैंने नहीं सुना, इसलिए मुझे थोड़ी 2-3 दिनों की परेशानी हुई। लेकिन संगत जी, वो नॉर्मल नहीं था, वो पेन और वो स्वेलिंग वो नॉर्मल नहीं था। मुझे एक बार को लगा कि मेरे पैरों में ये क्या हो गया, मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए थे। एंड 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे वो रिलीफ़ होनी शुरू हुई। और जिस दिन मुझे बहुत बिल्कुल अच्छे से 80% 85% रिलीफ हुई, अभी भी मुझे 10% का पेन है संगत जी। तो मुझे कल थोड़ा रिलीफ़ हुआ, तो कल सुबह मुझे गुरुपा का सत्संग आया था कि अब तो तेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। और मैंने वो सुना था, उसमें भी आंटी जी अपने पैरों के दर्द के बारे में ही बता रही थी। तो उसके बाद से मेरे पैरों का दर्द 80-85% तक सही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना पिता परमेश्वर। और मैं यहाँ पे माफ़ी मांगूंगी पा, हम आपके संकेतों को कई बार समझ कर भी ना समझ जैसे हरकतें कर देते, उसके लिए क्षमा कीजिएगा पिता। संगत जी, एक और बात हुई कि ये मेड वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, अभी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके जस्ट पहले की बात है।
मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही थी, उसमें मुझे गुरुपा ने ये सुनवाया, सेम उन्हीं आंटी जी का सत्संग फ्लैश हुआ। जबकि कैप्शन कुछ और था सत्संग का, मैं सुन कुछ और रही थी। उसमें आंटी जी का सत्संग शुरू हुआ, जिन्होंने पहले अपनी मेड और अपनी कुक के बारे में बताया था, उनका ही आया कि गुरुपा ने उस मेड को निकलवा दिया है और वो कुक अभी नहीं है, और गुरुपा ने कोई और कुक भेजी है। वो थोड़ा सा खाना अभी सही उतना नहीं बना रही है, बट समहाउ चीज़ें मैनेज हो रही। और जब तक वो कुक हटी और नई कुक आई, उस बीच में आंटी जी ने बताया कि वो खुद ही कुक कर रही थी, रिस्पेक्टिव ऑफ वो थोड़ी वर्किंग है फिर भी, बट उनके हाथों का खाना फैमिली में सबको बहुत पसंद आ रहा था। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, ये जितनी चीज़ें उन्होंने बोली एग्जैक्टली मेरे साथ हुई हैं लास्ट 1 वीक में। मेरी वो कुक को हटाया मैंने, उसके बाद 3-4 डेज़ का मुझे स्ट्रगल हुआ। आई वॉज़ मेकिंग फूड, मैं खुद बना रही थी, मेरे फैमिली में पसंद आ रहा था सबको, काफ़ी खुश होकर मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे। बिकॉज़ जनरली क्या होता है ना कि मेड के हाथों का खाना ठीक है, बट मतलब मेरे आप खुद से कुक करोगे तो उसकी बात कुछ अलग होती है। एंड हस्बैंड वाज लाइकिंग द थिंग, एंड मेरी हाउस हेल्प है, शी वाज आल्सो प्रेजिंग कि नहीं भाभी आप बहुत अच्छा बना रहे हो वगैरह। फिर ये जो नई कुक गुरुपा के इच्छा से, गुरुपा की मर्ज़ी से जो गुरुपा ने भेजी हैं, वो एक आंटी जी हैं संगत जी, और उनको पता नहीं क्यों वो बहुत स्पिरिचुअल मुझे लगती हैं। बिकॉज़ वो जब भी आएंगी तो राम राम करेंगी, फिर मंदिर की तरफ हाथ जोड़ती हैं, गुरुपा को हाथ जोड़ती हैं, और वो हर समय। संगत जी यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी मैं। क्या हुआ कुछ दिन पहले, मैं शाम के टाइम पे जब जोत बत्ती करने के लिए आई मंदिर में, तो गुरुपा का मंदिर एक अलग मंदिर में गुरुपा विराजमान है। तो गुरुपा के मंदिर की जो लाइट थी वो अचानक से बहुत तेज़ साउंड के साथ वो लाइट ख़राब हो गई, और वो साउंड इतना ज़ोर का था, इतना तेज़ था कि मैं बहुत डर गई कि क्या हुआ। देन इमीडिएटली मैंने स्विच ऑफ किया, और ये मैं समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो गुरुपा ने इस तरीके से उस चीज़ को टाल दिया। संगत जी गुरुपा के अभी भी हर रोज़ मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में काली क्रिया की जा रही है, मारन क्रिया की जा रही है, और ये चीज़ें बहुत वियर्ड लगती हैं सुनने में। संगत जी हम आज के टाइम पे लोग जनरली बिलीव नहीं करते हैं, बट हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा तो हमें वो भी दिखा देते हैं जो शायद हम अपने सपनों में भी कभी ना सोच पाते और नहीं देख पाते हैं। संगत जी गुरुपा ने बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखाए हैं, जो लोग जिनके बारे में शायद हम कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचते कि वो हमारे लिए इस तरीके की सोच रखते हैं। और ये बहुत वियर्ड भी है संगत जी कि आज के टाइम पे लोग किसी को परेशान करने के लिए, किसी को की लाइफ को हल बनाने के लिए किस लिमिट तक जा सकते हैं। संगत जी वो चीज़ें हम सेंस भी करते हैं, हमें फील भी होती हैं जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। यहाँ पे मेरे मन में एक थॉट दिया है गुरुपा ने अभी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संगत जी हम जो गुरुपा के लिए जल प्रसाद रखते हैं गुरुपा के स्वरूप के समक्ष, कृपया करके उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद आप अपने घर में हर रोज़ छिड़काव कीजिए। और यदि आपके घर में शिवलिंग है या आप मंदिर जाते हो तो मंदिर से जो शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल होता है वो जल थोड़ा सा लेकर आइए। और घर में जिसके ऊपर भी आपको लगता है कोई बीमार है या कोई ऐसा है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर या एविल आई है, किसी भी तरीके घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा आप प्रसाद स्वरूप दीजिए। और अगर कोई घर में ऐसा है जो नहीं मानता इन चीज़ों को, तो आप उनको पानी में भी नॉर्मल थोड़ा 1-2 ड्रॉप भी आप डाल देंगे तो आप वो प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। और जो जल है बाकी के जल को गुरुपा का जो उसके स्वरूप के पास हम जल प्रसाद रखते हैं उसमें से थोड़ा जल ले लीजिए, थोड़ा शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल ले लीजिए और घर में छिड़काव कीजिए। और संगत जी अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे उस जल से आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर होती है जिससे हम पूजा का तिलक वगैरह करते हैं, आप मिडिल फिंगर के जस्ट नेक्स्ट वाली फिंगर उससे आप जो हमारी रिंग फिंगर आप उससे ओम बनाइए अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे एवरी डे। ठीक है संगत जी, जल प्रसाद से और शिवलिंग पर मिला हुआ जल हो, मंदिर में रखा हुआ जल हो, उनको आप मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा और उससे आप ओम बनाइए और बाकी बचे जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। अपने बेड पे कीजिए,
बेड पे जहाँ हम सोते हैं बेडशीट हमारी डली होती है उस पे ना करें संगत जी। आप बेड का जो हमारा जो वुडन पार्ट है या मेटल पार्ट है या जो भी है आप उस पर छिड़काव कीजिए। क्योंकि क्या होता है संगत जी, हम बेड पे सोते हैं एंड मतलब देखिए एक तरीके से हमारे लिए होली वाटर है तो वो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात मेरे मन में अभी आई है वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे गुरुपा ने सत्संग में ही सुनवाया था कि जिस भी घर में हर सदस्य है अगर तो आप जैसे हम जहाँ सोते हैं संगत जी हमारे पिलो पे हम अपने फिंगर से विदाउट एनीथिंग आप सिर्फ नॉर्मल जो मैंने आपको बताया रिंग फिंगर उससे राइट हैंड की आप ओम बनाइए। सूखे हाथों से ही आप उस फिंगर से बस ओम ड्रॉ कीजिए। और आप जैसे मैं हस्बैंड बच्चे हैं तो हम अपने तीनों के पिलो पे ओम मैंने लिख दिया फिंगर से और गुरुपा का स्मरण करके ओम ड्रॉ कीजिए। क्लोथ्स पे ओम ड्रॉ कीजिए। जब आप पहनते हैं आपके घर वाले पहनते हैं तो सूखे फिंगर से उनके क्लोथ्स पे ओम ड्रॉ कीजिए। ये चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इससे हमारे गुरुपा का आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया हमारे साथ होती है संगत जी। संगत जी शुक्राने तो इतने हैं हमारे गुरुपा के हमारे जीवन में जो शायद हम गिनते गिनते थक जाएं बट शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अभी के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी और गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ गुरुपा की आज्ञा से मैं फिर बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष फिर से एक नया शुक्राना लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना पा मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से पा, मेरी समस्त माई के परिवार की तरफ से और हमारी पूरी संगत फैमिली की तरफ से पा, हमारी प्राची आंटी जी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से पा। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। सब पर अपनी मेहर और अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा गुरुपा। शुक्राना पा। शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को भी मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, मेरी कल आपसे बात हुई थी और मैंने आपसे पूछा था, आपने एक ग्रुप 2 करके डाला है तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि उसमें क्या करना है। और कल रात को उस पे एक सत्संग भी मैंने सुना तो बस मुझे उसकी ही जानकारी थोड़ी सी चाहिए थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं बहुत दिन से एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थी और मैं नहीं कर पा रही थी और बाबा का शुक्राना करना तो सबसे ज़रूरी बात है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो प्राची आंटी, मैं बाबा का सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी की। आंटी जी, मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं अभी अप्रैल में ही गुरु जी की संगत बनी हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जय गुरु जी। तो आंटी जी, मैं अपनी भाभी के साथ बड़े मंदिर गई थी और साथ में मेरा बेटा भी था, छोटा वाला, और मेरा एक बेटा वहीं दिल्ली में ही रहता है और उसकी शादी हो चुकी है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इतने दिन से परेशान थी मैं कि मैं क्या करूं, शुक्राना कैसे करूं। वैसे तो अभी मैं नई नई संगत हूं, ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर बाबा की थोड़ी मेहर तो मुझ पे हो ही चुकी है क्योंकि मैं एक कैंसर पेशेंट भी हूँ आंटी जी, और मेरा इलाज वहीं दिल्ली से ही चल रहा था। अब मैंने खुद बंद कर दिया है। तो आंटी जी, उस बारे में अब क्या ही करना। बाबा कैंसर के और स्टोन वगैरह के इतने सत्संग सुनवाते हैं कि शायद बाबा की मेहर मेरे ऊपर इसीलिए हो रही है कि मेरी ये बीमारी शायद ठीक हो जाए।
मेरा बस कीमो वगैरह हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना कि आप मुझे इसी बीच मिल गए और आपकी मेहर मुझ पे हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी, आपसे मिलकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या ही कहूँ। बस अब मुझे लगता है कि मुझे आपका साथ मिल गया, बाबा का साथ मिल गया, तो अब सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। मैं बहुत दिन से मतलब मेरा मन करता है कि मैं सत्संग में जाऊं और सत्संग करूं, पर लखनऊ में मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मैं घर से बहुत कम क्या मैं निकलती ही नहीं हूँ। कहीं मेरा जाना ही नहीं होता है, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, ना रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ घर में ही रहती हूँ। पर मैं कैसे ढूंढूं, मुझे कुछ पता नहीं है कि लखनऊ में संगत है कि नहीं है, कहीं सत्संग होते हैं कि नहीं होते हैं। आंटी जी, अगर आप इसमें थोड़ी मेरी कोई हेल्प कर पाएँ तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और शुक्राना करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। देखिए आंटी जी, मेरे पास कोई ख़ास चीज़ कहने को कुछ है नहीं और मैं अभी तो इतना ही कहूँगी, बाबा का शुक्राना है कि इतनी मेहर उनकी है कि बस मैं अभी जब से इलाज बंद किया है मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराए हैं। अब देखते हैं, समय निकाल के कराऊंगी। और बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगी। इसके बाद जो है मैं फिर से आपको करूँगी शेयर जो भी कुछ है मेरे पास। और बस मैं तो बाबा का ही शुक्राना कर रही हूँ कि बाबा मुझे मिल गए और क्या चाहिए। बस आंटी जी, आपको बहुत 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 शुक्राना है। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और भगवान बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।